हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, सबसे पहले डॉक्टर मोमिता देवनाथ को मेरे चैनल की ओर से, मेरे परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। आप सभी जानते हैं कोलकाता मर्डर केस के बारे में, और मैंने आपको दिखाया कि डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाल रहे हैं। ये मैंने आपको कुछ झलकियां दिखाई हैं। तो पूरे देश में डॉक्टर आक्रोशित हैं और रैली निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं। तो एक बार फिर मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे चैनल की ओर से डॉक्टर मोमिता देवनाथ को भावभीनी श्रद्धांजलि। तो गाइस, आज तो मैं बहुत ज्यादा, यानी कि सुबह से थकी थकी महसूस कर रही हूँ। बहुत ज्यादा मुझे आज थकावट हो रही है, पता नहीं क्यों इतनी थकावट हो रही है। मम्मी पास भी नहीं जा पाई, मम्मी की तबीयत खराब चल रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो सही हैं। और तबीयत उनकी ज्यादा खराब हो गई थी, तो कल तो गई थी फिर मैं, लेकिन मम्मी मेरी ऐसी है कि वो डॉक्टर पास इतनी आसानी से नहीं जाती। उनको डॉक्टर पास ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो वही हुआ, थोड़ी सी सही हुई और मैंने उनको कल सुबह कहा था कि शाम को हम लोग चलेंगे डॉक्टर पास। थोड़ी सी सही हुई, तो बस ये कमजोरी बहुत है, उठ नहीं पा रहे हैं, रहने दो, आराम है। तो मतलब वो यही करती हैं, वो डॉक्टर पास नहीं जाती है। मम्मी मम्मी की आदत बहुत खराब है। और मम्मी बस अब यह है कि आराम है। बुखार था, जकड़न थी, लेकिन अब वो काफी हद तक उनको आराम मिल गया है और सही है। और आज मेरी छोटी बहन आ जाएगी हैदराबाद से, कल की निकली हुई है वो। मुझे लगा कहीं बंदर तो नहीं है, तो कल की निकली हुई है वो, और आज रात तक आ जाएगी। तो मैं बहुत ज्यादा बेफिक्र हो जाऊंगी, क्योंकि वो आ जाएगी और मम्मी मतलब फिर हैप्पी हैप्पी हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी। छोटा बेटा है मेरा भांजा, और मम्मी को उससे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी मतलब टेंशन फ्री हूँ कि वो आ रही है। अगर वो नहीं आ रही होती तो फिर मुझे ज्यादा टेंशन होती, तो फिर मम्मी की ज्यादा लगती कि अब मतलब ज्यादा ना बिगड़ जाए तबीयत। अभी तो अल्लाह का शुक्र है, उनको आराम है, लेकिन अब जैसे कुछ दिक्कत भी होती है जैसे, तो फिर वो संभाल लेगी। और बहुत एक्टिव है वो। मैं तो पूरा काम करके निकलती हूँ या फिर सुबह जाऊंगी तो फिर वही है कि आना पड़ता है जल्दी, कि नहीं मम्मी अभी काम पड़ा है, अभी घर खुला है, ये है वो है, दुनिया भर के चीजें लगी रहती हैं, तो लग के नहीं जा पाती हूँ। लेकिन कम से कम वो आएगी, लग के रहेगी, तो मम्मी ठीक हो जाएंगी। और सबसे अच्छी बात है कि वो साथ में रहेगी, तो आधी तबीयत तो ऐसे ही सही हो जाएगी, क्योंकि उनकी छोटी बेटी आ रही है। और आप सभी को मालूम है कि छोटे बच्चों से कुछ अलग ही लगाव रहता है, कुछ ज्यादा ही प्यार रहता है, क्योंकि छोटे छोटे से होते हैं। तो वही है कि वो उनकी सबसे छोटी बेटी आ रही है, तो अपने आप ऑलरेडी ठीक हो जाएंगी। और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। आज मैंने बनाया कढ़ाई वाला गोश्त, तो मैंने तो खाया, जोया हैदर ने भी खाया, लेकिन जोया पापा ने नहीं खाया। रीजन ये था कि आज जोया के पापा की जो मुन्नी खाला है, उन्होंने आज बिरयानी बनाई थी। तो जोया पापा की आज बिरयानी की दावत हो गई, तो बड़े मजे से खा के आए। कह रहे पेट भर के मजा आ गया, इतनी टेस्टी बिरयानी बनाई थी मुन्नी खाला ने। तो मुन्नी खाला के हाथ की बिरयानी खाई है जोया के पापा ने।
उनको मजा आ गया। और अलग तरीके की वो बनाती हैं, बहुत यम्मी टेस्टी होती है। मेरा तो सुन के ही मुंह में पानी आ रहा था। तो आया है वो बिरयानी, और मैं ये फालतू में मुझे बता के नहीं गए थे। मैं सोच रही हूँ इनके इतना पेट में तकलीफ हो रही है, आज इन्होंने खाना नहीं खाया, मतलब मैं ये सोच रही। ऐसे ही होता है, मैं हमेशा जाने की जगह का कुछ बोलेंगे भी नहीं, जाने क्या क्या सोच लेती हूँ। जब बाद में पता चलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं था, जबरदस्ती में इतना कुछ सोच लिया। तो आज मैं यही सोच रही हूँ, हाँ ये बोले मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं किया, मैंने कहा पेट में तकलीफ होगी कोई इसलिए नहीं खा रहे होंगे। अब मैंने सोच रही अल्लाह कितनी इनको तकलीफ है कि आज इन्होंने दिन का खाना भी नहीं खाया। उसके बाद जब लौट के आए तो मैंने कहा, कहाँ से आ रहे हो 2 घंटे में? तो पता चला कि आज मुन्नी खाला ने दावत की थी, मुन्नी खाला के यहाँ बिरयानी खा के आ रहे हैं ये। तो फिर मैं क्या क्या सोच लेती हूँ मैं, वाह! मतलब हमेशा सोचती हूँ ऐसा, ऐसा सोच लेती हूँ कि और निकलता उसका बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। तो गाइस मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अभी तो मैं जा रही हूँ कमरे में, थोड़ी देर लेटूंगी फिर देखूँ क्या करना है। हाँ मैंने बनाया कढ़ाई वाला गोश्त, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और शाम को मंगाऊंगी नान। नान मेरा दिन में भी मंगाने का इरादा था, लेकिन फिर मैंने रोटी बना ली थी। मैंने कहा नहीं अब शाम को ही खाएंगे आराम से। तो शाम को नान मंगाऊंगी, नान दो खाऊंगी। और अभी मैं जा रही हूँ लेटने के लिए, और बहुत थक गई हूँ। ये देखिए आप, सिम्बा और हैदर हैं गहरे दोस्त, और बस हैदर थोड़ी थोड़ी देर में सिम्बा को गोद में उठा लेते खेल लेते, और सिम्बा झटपटा रहे हैं कि मुझे छोड़ दो और मैं पूरे में उछल कूद करूं। इस वजह से सिम्बा झटपटा रहे हैं, तो हैदर बाहर ले गए हैं। ये टेबल के ऊपर चढ़े, नीचे बैठे, इधर से उधर सामान फेंके। और ये देखिए हैदर कल से इनको सिखा रहा है पेड़ पर चढ़ना, तो अभी पेड़ पे चढ़ना सीख गए हैं। तो अभी इनका मूड ज्यादा नहीं लग रहा है, नहीं तो ये और ऊपर तक चढ़ जाते हैं और फिर नीचे भी उतर जाते हैं। तो अभी इनका ज्यादा मूड नहीं है चढ़ने का। तो ये कह रहे हैं मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो। रात में तो और ऊपर चढ़ गया था, बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ गया था। तो अब आधा तो अपने आप ही पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन अभी मूड खराब है। अभी सुबह सुबह चढ़वा दिया, अभी अरे ऐसे कैसे होता है? अभी नाश्ता वाश्ता करने दो, पेट पूजा होने दो, उसके बाद फिर चढ़ाओ। तो सिम्बा को गुस्सा आ रहा है, बिना नाश्ता वाश्ता कराए मेहनत करा रहे हो। अभी नाश्ता कराओ, कबाब वबाब खिलाओ, दूध पिलाओ, उसके बाद फिर मैं चढ़ूंगा। तो सिम्बा को आया गुस्सा बहुत ज्यादा, और सिम्बा नीचे उतरने का देख रहा है कैसे नीचे उतरूं। तो ये देखिए ये मोबाइल कैसे लिया जा रहा है। अभी कुछ दिन से मेरा डर बिल्कुल खत्म हो गया है, और आराम से बिना परमिशन लिए मोबाइल उठा ले रहे हैं। और मैं भी मना नहीं कर रही हूँ। मैं अब मेरा इतना कहना मानते हैं तो थोड़ी सी ढील दे सकती हूँ। और अब वो पढ़ाई का बर्डन पड़ने वाला है, तो अभी इनको रात में भी टाइम नहीं मिलने वाला है। तो मैं कह रही हूँ जाओ हनी बनी को बाहर देखो, दोनों हनी बनी बंदर बिल्ली से। तो हैदर तो चला गया है हनी बनी के पास, और जोया से मैं कह रही हूँ कि आप भी जाओ और दोनों को देखो। हम्म, सिम्बा का तो इतना ख्याल रखते हो, जरा हनी बनी को भी खूब बाहर घूमने दो। तो जोया बस इसी में मुझसे हंसी मजाक कर रही थी। ये देखिए हनी को कितने अच्छे लग रहे हैं, आराम से घास खा रहे हैं। और सिम्बा भी खुलते हैं, आप पता है बिल्ली और खरगोश एक साथ भी खुलते हैं। सिम्बा अपना कोशिश करते हैं, सिम्बा बच्चा है अभी, लेकिन हम लोग देखे रहते हैं सिम्बा जैसी कोशिश करते हैं हनी पास जाने की, हम लोग दूर कर देते हैं। और अब हनी को भी ज्यादा डर नहीं लगता, पहले सिम्बा को देख के डर जाता था, अब जानता है सिम्बा भी इसी घर का सदस्य है। और एक दिन ऐसा आएगा ये सिम्बा और हनी दोस्त बन जाएंगे, हनी और बनी। तो अभी तो सिम्बा अंदर है, रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो गाइस आज मैंने बनाया है कड़ाव वाला गोश्त, और ये गोश्त तो मेरे घर में बहुत पसंद है, मेरे पूरे परिवार को, जोया के पापा को। और मतलब मेरे यहाँ तो पसंद है, मेरे मायके में भी बहुत पसंद है, मेरी बहन जो हैदराबाद से आ रही है पसंद है। दरअसल ये गोश्त जो मैं बनाया सिर्फ मैंने बनाया ही है, मम्मी ने भेजा था। मम्मी की तबीयत खराब है तो मालूम है, तो इस वजह से मम्मी ने भेज दिया था, बना दो हैदराबाद वाली बहन आ रही, तो इसमें आधा हम लोग रख लेंगे और आधा उसके लिए हो जाएगा। साथ में मैंने देखिए बनाया बेसन का हलवा, फर्स्ट टाइम बनाया बेसन का हलवा। और खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेकिन मैं बेसन की चीजें ज्यादा खाती नहीं हूँ, लेकिन जोया पापा बहुत खाते हैं, तो उनके लिए बनाया है। तो अब बच्चे और वो खाएंगे तब पता चलेगा कैसे
कैसा है, लेकिन फिलहाल तो खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही है। और जोया ने थोड़ा सा टेस्ट किया तो जोया करी बहुत यम्मी, बहुत मजेदार बना है। लेकिन जोया मिस कर रही है चने की दाल के हलवे को, तो अब बनाऊंगी एक आध दिन उनको चने की दाल का हलवा भी बनाकर खिलाऊंगी। तो देखिए ये लोग हलवा खा रहे हैं, और वही है कि अभी हैदर क्या करता है, हैदर हलवा हलवा खा लेता है, एक भी ड्राई फ्रूट नहीं खाता है। जो लास्ट में ड्राई फ्रूट बचते हैं ना, वो मुझे दे देता है। तो वही मैं इसके साथ खाती हूँ। तो वही है कि अभी खा रहा है, मुझे बेसन की चीजें पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं ली। लेकिन ऐसा भी नहीं खाती नहीं, तो जो हैदर जो बीच में ड्राई फ्रूट छोड़ेंगे उसमें थोड़ा सा हलवा लगा होगा, बस मैं वही खाऊंगी, इसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगी। और बहुत अच्छा बना है, बहुत यम्मी बना है। फर्स्ट टाइम नहीं, एक बार मैं और बना चुकी हूँ, लेकिन अ, अभी जिस तरीके से बनाया है, इस तरीके से मैंने पहली बार बनाया। पिछली बार अभी मैंने देख के बनाया ऑनलाइन, पिछली बार बनाया था मैंने अपने मन से बनाया था, वो भी बहुत अच्छा बना था, मेरे पापा को बहुत पसंद आया था वो हलवा। तो अब देखेंगे ये वाला कैसा लगेगा। ये उनको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। तो आज तो बहन आ रही है, तो बार बार वो कहाँ पहुंची, तो मेरी बात होती है, और वो भी बहुत खुश हो रही हैं। वो भी कह रही हैं अपी बस बहुत खुशी हो रही है, तुमने कड़ाव वाला गोश्त बना लिया। तो मैंने कहा हाँ मैंने बना लिया है। तो जैसा कि बताया था मैंने कि मम्मी ने भेज दिया था, मम्मी पास रखा था, आज मम्मी बनाती कोरमा। लेकिन मम्मी की तबीयत इतनी खराब है कि खड़ी नहीं हो पा रही है, तो फिर वो तो बाजार से मंगा रही थी। मैंने उनसे कहा बाजार बाजार से मत मंगाओ, आप नान मंगा लेना, मुझे भेज दो, मैं बना दूंगी। और आप लोग तो जानते हैं हमारे भी नॉन वेज खाते हैं, और फिर मम्मी बनाएंगी तो मम्मी ये तो कहेंगी तुम लोग भी रख लेना, निकाल लेना। तो आज हम लोग ने निकाल लिया, दिन भर हम लोग ने खा लिया, और बाकी जो बचा है उसके बहन के लिए निकाल के रख दिया है। तो अब वो खाएगी, और वो इतना खुश हो रही है, इतना एक्साइटेड हो रही है कि आज अपनी के हाथ का खाएंगे, उसको बहुत ज्यादा पसंद है मेरे हाथ का। तो वो बहुत खुश हो रही, फोन पे बार बार पूछ रही थी बन गया, कैसा बना। तो मैंने कहा हाँ बन गया। तो मैं उसी से बात कर रही थी, अब वो कहाँ पहुंची, तो वो मैं कर रही हूँ मम्मी से बात, मम्मी को बता रही हूँ कि कहाँ पहुंच गई। इसके अलावा मम्मी की खैरियत भी पूछना पड़ती बार बार, क्योंकि तबीयत ज्यादा ही खराब है। आराम है लेकिन खड़ी नहीं हो पा रही, जब तक वो चल फिर नहीं जाएंगी जब तक सुकून नहीं मिलता। हम लोग का तो ये रहता है कि बस वो चलती फिरती रहे तो हम लोग खुश होते हैं, हम लोग बात करते हैं। जब मम्मी चलती फिरती रहती हैं तो बस हम, और छोटी वाली बहन, तीनों बहनें, बीच वाली बहुत ख्याल रखती है मम्मी का, बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। तो तीनों बात करते हैं कि मम्मी चल फिर रही हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। और खुश हो जाते हैं, जब बीमार होती है तो तीनों परेशान हो जाते हैं, वहां वो परेशान हो जाती है, यहाँ हैदराबाद वाली, और यहाँ मैं। बस ये है कि सबसे करीबी मैं मम्मी के रहती हूँ, तो इसलिए बस इतना है कि वो लोग फिर मुझे ही कॉल करती हैं कि जाके देख आओ, तो फिर जाती हूँ मैं। और आपको तो मालूम है मेरा निकलना कितना मुश्किल रहता है, मैं नहीं निकल पाती हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे टाइम नहीं मिलता है इतना, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। बस जब पता चलता है कि अब मुझे जरूरी है जाना, तभी मैं जा पाती हूँ। क्योंकि पता नहीं क्या मुझसे खुद भी नहीं खड़ा हुआ जाता, मेरे अंदर ये मतलब इतनी वीकनेस होने लगी है जिसकी कोई हद नहीं। काम वाम सब लेट हो रहा है, ज्यादा फुर्तीलापन नहीं बचा है। तो अब मैं कर रही हूँ अपने बाबू से बात, और डिस्कस कर रही हूँ हलवे के बारे में। तो बता रहे हैं कि यम्मी है, टेस्टी है। और जोया मिस कर रही है कि चने की दाल का बना दो, चने की दाल का बना दूंगी। अ, अभी इतनी जल्दी जल्दी नहीं अच्छा लगता है, फिर आप बोर हो जाओगे, जो आप इतना खुश हो रहे हो चने की दाल का। तो मैंने कहा अभी रुक जाओ, एक आध महीना रुक जाओ, अगले महीने तक मैं बना दूंगी। तो जोया बहुत ज्यादा खुश हो गई हैं। बाकी हम लोग पढ़ाई की बात कर रहे थे कि कैसे कैसे शेड्यूल बनाएं कि ऑनलाइन भी पढ़ाई हो जाए और आप स्कूल भी जा सको। तो वही है, मेन है ऑनलाइन बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो बस वही है कि मैं इनको मतलब समझना पड़ेगा कैसे पढ़ाएं। तो देखिए ये नाने आ गई हैं, और मैं तो जितना खाऊंगी उतना ही निकाला मैंने अपने लिए, ज्यादा भर के नहीं खाती हूँ मैं, जितना पोंछ के खा सकूं उतना ही। यहाँ खा रहे हैं मेरे बाबू, बस पूछिए मत, ऐसा लग रहा है कि शादी का खाना खा रहे हैं, शादी वाला खाना लग रहा है बिल्कुल। और ये देखिए, ये इनको सबको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो गाइस अभी 7:30 भी नहीं बजा है, और आपने देखा कि मैंने और जोया हैदर ने तो खाना खा लिया है। जोया पापा अभी आए थे,
लेकिन वही है कि वो बिरयानी खा के आए थे और बिरयानी खाने की वजह से उनका पेट भारी हो गया। तो अभी तो उन्होंने मना कर दिया है। अभी वो कह रहे हैं कि अभी नहीं खाएंगे, आके खाएंगे। तो सही है, जब तक इधर से उधर टहलेंगे। और पता नहीं आजकल वो कुछ काम कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में वो बिजी रहते हैं। तो बहुत लंबे टाइम के बाद वो अपने रूटीन पर आए हैं और अपना काम शुरू किया है, क्योंकि हम लोग ने जोया के पापा को काम नहीं करने दिया। ये बात हकीकत है कि हम लोगों ने जोया के पापा को बहुत परेशान किया है। अब आप सोचेंगे परेशान क्यों किया है? परेशान इसलिए किया है क्योंकि वो काम करने के लिए बैठते और हम लोग बीमार हो जाते। अभी उस दिन की बात ले लीजिए। अभी का जिस दिन बैठे हैं, आई थिंक 14 अगस्त, 14 तारीख थी। मुझे याद नहीं आ रहा है सही से। हाँ, 14 तारीख थी, क्योंकि 15 को मैंने आपको बताया था। 14 को जो है को वॉमिटिंग हुई। तो जब जो है को वॉमिटिंग हुई तो मैं यही डरी। मैंने कहा अरे अब मतलब ये क्या है, जो है पापा काम को बैठते हैं, कोई बीमार हो जाता है। और सबसे ज्यादा तो परेशान मैंने किया है। तो जी हाँ, अपने हस्बैंड को सबसे ज्यादा परेशान मैंने किया। वो इसलिए क्योंकि अ, मुझे सांस की बीमारी थी, और वो सांस की बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जोया के पापा का जीना दूभर हो गया था। वो इतना परेशान, इतना डिस्टर्ब रहने लगे थे। तो एक तरफ चलिए बीमारी थी, वो दौर जो इतना बुरा टाइम हमने गुजारा है, वो टाइम कट गया। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं बहुत सही हूँ। सांस की मुझे दिक्कत होती है, लेकिन जो अटैक सा पड़ता था वो नहीं पड़ता है। सांस की मुझे रोज दिक्कत होती है। अभी मैं खड़ी होती हूँ, पानी पीती हूँ सुबह, फिर बैठ पाती थी। अभी सांस की दिक्कत होती है, थकावट की वजह से होती है, वीकनेस की वजह से होती है, लेकिन होती है। लेकिन वो जो होता था वो मुझे खुद नहीं मालूम क्या होता था, और उसने जो है कि पापा को तोड़ कर रख दिया था। तो गाइस, यही कारण है कि मैंने सबसे ज्यादा परेशान किया अपने हस्बैंड को, क्योंकि अब मैं इसमें मैंने जानबूझ के नहीं किया है, हो गया क्योंकि ऐसा मतलब है हर चीज। मैं बहुत ज्यादा दिल से लगा लेती हूँ, और कोई भी तकलीफ होती कुछ भी तो मेरे पैर ऐसे हाथ पैर हिलने लगते हैं, या फिर तो वो चीज मेरे सांस से आती। तो वो बचपन से थी, कोई भी दिक्कत हो बस दिल पे लगती थी, और वो दिल पे लगने लगते वो अटैक पड़ने लगा। इस वजह से जोया पापा का हाल इतना बुरा हाल हो गया था कि वो बाहर भी नहीं निकल पाते थे। 15 मिनट हो जाए तो सही है, अभी सर को बिठा के जाते थे। अभी सर को तो खैर अभी भी बिठा के जाते हैं, अभी भी 100 बार पूछ के जाते हैं मैं जाऊं सब ठीक है, ठीक है, सही बताओ। मतलब ये सब चीजें उनकी आदत में हो गया है कि बिना ये सब पूछे वो निकल ही नहीं सकते हैं घर से बाहर। ज्यादा दूर जाएंगे तो कॉल करेंगे। तो हम लोग ने काम नहीं करने दिया है, खासकर मैंने। मेरी बीमारी की वजह से जोया पापा बहुत ज्यादा परेशान हुए। और अगर जोया पापा आप वीडियो देख रहे हो तो मैं यही कहूंगी कि आप बहुत अच्छे हो, और बस डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि आप कितने अच्छे हो। तो गाइज, मैंने आज बनाया कढ़ाई वाला गोश्त। आप देख सकते हैं सामने कढ़ाई है, ये मेरी सास की कढ़ाई है। मेरी सास की कढ़ाई मुझे मिली, आई एम लकी। और वैसे मुझे तो सास का बहुत सारा प्यार भी मिला है। मेरी मतलब जो लोग सास के वो आते हैं ना, जो सास के वो आते हैं ना कि सास ऐसी होती है वैसी होती है, वीडियो आते हैं फनी, या फिर क्यूटोज आते हैं, तो मुझे फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि मेरी सास बहुत अच्छी थी और मैं उन्हें अम्मी कहती थी। तो उनकी उनकी बहुत सारी चीजें मुझे मिली है, कढ़ाई पे छोड़िए, बहुत सारे बर्तन मुझे मिले हैं। तो गाइस, अजीज सर आ गए हैं, अजीज सर। और कढ़ाई वाला गोश्त है ना, ये सबको बहुत ज्यादा पसंद है। तो गाइस, अभी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। मैं जा रही हूँ, अजीज सर आ गए हैं, उनसे बात करने। बर्तन लगभग लगभग धो गए, धुल गए हैं। अब थोड़े से जो रह गए हैं वो मैं अब थोड़ी देर बाद धोऊंगी। जो है पापा भी आके खाना खा लेंगे। तो 2-4 बर्तन रह गए हैं, वो मैं अब बाद में धोऊंगी जब जो है पापा खाना खा लेंगे।
तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।